हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको के टू 12th पढ़ाया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी के साथ। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड भी पढ़ाया जाएगा आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स या बुक्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, आज का सेशन, जिसमें हम क्लास 4 स्टूडेंट्स के लिए आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं गोइंग टू स्कूल, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर अभी हमारा बचा हुआ है। ऑल्दो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं, तो अगर एक भी क्लास आपकी मिस हुई हो तो फटाफट से पहले वाली क्लास जाके अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट है हमारा आई गेस पार्ट नंबर 5। तो ये है पार्ट नंबर 5 या 6, जिसमें हम बाइसिकल राइड और चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाइसिकल राइड एंड चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, ये हमारे टॉपिक का नाम है जो आप ही की बुक लुकिंग अराउंड में गिवन है। उससे पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में जो है हमने बुलक कार्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि बुलक कार्ट क्या होती है जो कि बुल चलाए, ठीक है। जैसे कैमल कार्ट पड़ी थी जब कैमल चलाता था, जिसके थ्रू कैमल जो है उस गाड़ी को चला पाता था और बच्चे उसमें बैठ के स्कूल जा पाते थे। वैसे ही बुलक कार्ट हमने पढ़ा था जिसमें बुल या ऑक्स कह सके हम कि वो बैठते थे बच्चे उस कार्ट में, और बुल जो है उसके थ्रू बच्चे जो है घर से स्कूल जा पाते थे उस बुलक कार्ट में बैठ के, ठीक है। ये कहाँ चलती है? ये एक बहुत ऐसी जगह पे चलती है जहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स हो, यानी कि खेत हो, छोटा सा विलेज हो, गांव हो, ज़्यादा चीज़ें दूर ना हो, वहाँ पे बुलक कार्ट पे बैठ के बच्चे जो है स्कूल जाया करते थे। ये छोटी सी चीज़ें हमने इस क्लास में पढ़ी थी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आए तो आप एक बार वो लेक्चर देख सकते हो, अगर नहीं देखा हो। अगर देख लिया होगा तो आपके पास सारी चीज़ें नोट ऑलरेडी होगी, ठीक है। चलिए अब आप इससे फटाफट से बुक खोलिए जिससे हम आज की क्लास स्टार्ट कर सके। आपको अपनी बुक का पेज नंबर 6 जो है ओपन करना है। पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए फटाफट से। तो जैसे आप ओपन करोगे, हम यहाँ तक ऑलरेडी कर चुके हैं स्टूडेंट। कहाँ तक कर चुके हैं? हम यहाँ वाले पार्ट तक ऑलरेडी कर चुके हैं। हम बाइसिकल राइड से जो है स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो बाइसिकल राइड से पेंसिल रखिएगा अपने हाथ में, क्योंकि हम रीड करेंगे साथ साथ। तो बाइसिकल राइड से सबसे पहले तो ये बताओ क्या समझ में आता है? क्या कभी बाइसिकल राइड की है? क्या कभी आप साइकिल में बैठ के घूमने गए हो? गए है ना। कई बार हम जाते हैं, मम्मी कहती है जा बेटा मार्केट से दूध का पैकेट ले आ, तो हम साइकिल में बैठते हैं, धुन 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 जाके दूध का पैकेट ले आते हैं। तो ऐसे हम साइकिल से बहुत सारी जगह जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ शाम को पार्क जाते हैं खेलने, तो साइकिल से जाते हैं। ऐसे हम साइकिल तो काफ़ी बार चलाई होगी। आई थिंक जितने भी स्टूडेंट अभी ये देख रहे हैं क्लास, उन्हें मैक्सिमम ने साइकिल पे तो घूमे हैं, इधर से उधर उन्हें फटाफट घूमा तो है, ठीक है। और जिसने नहीं सीखी है तो वो साइकिल चलाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या होता है साइकिल से भी स्कूल जाते हैं। आपके स्कूल में भी कुछ बच्चे होंगे जो साइकिल से स्कूल आते होंगे, ठीक है। तो उन्हीं साइकिल से कौन कौन और कैसे बच्चे स्कूल आते थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो रीड करते हैं। वी राइड आवर बाइसिकल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। लॉन्ग रोड यानी बहुत लंबा रास्ता था, बहुत लंबा रास्ता था हमारे स्कूल जाने के लिए। और कैसे जाते थे? बाइसिकल से जाते थे। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पे वो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो स्कूल नहीं जाती थी, बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि वो बहुत दूर था। तो गर्ल्स को क्या करते थे पेरेंट्स, मम्मी पापा उनके भेजते ही नहीं थे स्कूल। But now, group of 7-8 girls easily ride even through difficult roads. पर फिर क्या हुआ? गर्ल्स ने सोचा कि ऐसे तो हम कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे,
आप सबका पढ़ने का मन होता है, अगर बॉयज़ को पढ़ना है तो गर्ल्स को भी पढ़ना है, इक्वल होना चाहिए ना। तो इसलिए गर्ल्स ने सोचा कि हम अगर हमें पढ़ना है तो कैसे जाना पड़ेगा स्कूल, साइकिल से। और धीरे धीरे उनको डिफिकल्टी आई, पर जैसे जैसे वो रोज़ जाने लगे और सारी गर्ल्स एक साथ मिलकर जाने लगी तो सब मिलके स्कूल आराम से पहुंचने लगे, और उनको रास्ता और जो खराब सड़कें थी जिसमें गड्ढे थे वो भी उन्हें आराम से क्रॉस करने लगे। तो क्या हुआ, जैसे जैसे उनने साइकिल राइड करी वैसे वैसे वो इजी बनता गया रास्ता, और उन्हें पढ़ने से कोई रोक नहीं पाया। तो अगर हमारे दिल में पढ़ने की चाह होती है, आप सबके दिल में है ना पढ़ने की चाह, ऐसा कहते हैं नहीं मम्मी नहीं पढ़ना है, मम्मी बहुत नींद आ रही है, आज नहीं मैं कल पढ़ूंगा, ऐसा तो नहीं बोलते। क्योंकि आपने देखा अभी तक भी हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी जिसमें बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए कितनी डिफ़िकल्टी से स्कूल जाते हैं, और हम तो आराम से स्कूल जाते हैं। तो हमको भी पढ़ाई को उतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत मुश्किल से भी स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे बाइसिकल से होकर स्कूल जाने लगे, जहाँ पे रोड्स जो है बहुत ख़राब थी, बट फिर भी वो सीख गए धीरे धीरे जाते जाते स्कूल। जैसे हम जाने लगते हैं, रोज़ कोई भी चीज़ करते हैं तो हम उसमें अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चे जो है डेली जाते थे स्कूल साइकिल से, तो वो उस चीज़ में अच्छे हो गए। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि जो रास्ता था वो कैसा था, लॉन्ग रोड थी, एंड गर्ल्स डिड नॉट गो टू स्कूल। और यहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। बट क्या हो गया कि बाद में 7-8 गर्ल्स मिलकर क्या करने लगी, आराम से साइकिल पे स्कूल जाने लगी। क्यों, देखो एक तो क्या हुआ, ग्रुप बन गया। आपको हर चीज़ अकेले करने में डर लगता होगा, पर जब आपके पास 2-4 फ्रेंड्स होंगे तो हम वो चीज़ कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमको एक सपोर्ट रहता है कि यार ये भी तो है साथ में, तो हम वो चीज़ कर जाते हैं। तो जैसे अकेला इंसान डर सकता है, पर जब बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं तो हमें डर नहीं लगता। अब आप अकेले होगे घर में तो आपको डर लगता है, पर वहीं पे मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, दीदी है, भैया हैं, दादा हैं, दादी हैं, सब हैं, तो आपको डर नहीं लगता। तो वैसे ही यहाँ पे भी जब ग्रुप में निकले वो, तो उन्हें डर नहीं लगा और वो आराम से स्कूल जाने लगे। ठीक है, चलो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस, वो करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, कैन यू राइड अ बाइसिकल, इफ यस हु टॉट यू टू राइड। क्या पहले क्या पूछा है, क्या आप बाइसिकल राइड कर सकते हो, क्या आपको बाइसिकल चलाना आता है, और अगर आता है तो किसने आपको सिखाई। तो आपको क्या लिखना है, यस आई कैन राइड अ बाइसिकल, यस आई कैन राइड अ बाइसिकल। और किसने सिखाई, अगर पापा ने सिखाई तो आप लिख सकते हो माय फादर टॉट मी। अगर मदर ने सिखाई, मम्मी ने सिखाई है, तो बोल दो माय मदर टॉट मी। भैया ने सिखाई है, दीदी ने सिखाई है, या फिर फ्रेंड्स ने सिखाई है, उनका आपको नाम मेंशन करना है। ठीक है, कैसे लिखना है, यस आई कैन, वन ऑफ माई फ्रेंड टॉट मी टू राइड अ बाइसिकल। तो यहाँ पे तो मैंने लिखा है वन ऑफ माई फ्रेंड। अगर आपको पापा ने सिखाई है तो कैसे लिखोगे, क्योंकि हम सबके पापा हमको बहुत साइकिल चलाना सिखाते हैं ना, तो कैसे लिखोगे, माई फादर टॉट मी टू राइड अ बाइसिकल। किसने सिखाई है, मेरे पापा ने सिखाई है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखोगे, अगर मम्मी ने सिखाई है तो माई मदर टॉट मी। मम्मी ने सिखाई है तो लिखना है मदर टॉट मी। तो जिसके बच्चे के मम्मा ने सिखाई है तो लिखिए माय मदर टॉट मी। और अगर बड़े भैया ने सिखाई है तो क्या लिखोगे, माय एल्डर ब्रदर यानी बड़े भैया। तो माय एल्डर ब्रदर टॉट मी टू राइड अ बाइसिकल। तो जिसने भी सिखाई है वो लिखना है। हमें कोई भी आंसर हर चीज़ याद करने के लिए नहीं लिखना है, जो ऐसा आपका जो एक्सपीरियंस है वो ही हमें आंसर में लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको सिखाया जाता है कि कैसे राइड करना है, कैसे बैलेंस करना है। साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, किसी भी गाड़ी को सीखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस करना, कि आप एक तरफ ना गिर जाओ और प्रॉपर पैडल मारो। ऐसे ही आपने सीखी होगी साइकिल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल। कितने बच्चे आपके स्कूल में बाइसिकल से आते हैं। तो आपने कभी काउंट तो किया नहीं होगा, तो एक अप्रॉक्स हम नंबर लिखेंगे कि अबाउट 100 चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू आवर स्कूल, क्योंकि हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं ये चीज़, बहुत सारे बच्चे आते होंगे। तो हमने क्या लिख दिया, अबाउट 100 चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू आवर
स्कूल। देखो ये तो पूरा सेम है, सिंपल आंसर है, वेरी सिंपल आंसर। पूरा काम ऑन बाइसिकल टू योर की जगह हमें आर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा स्कूल है। बाकी आंसर क्या याद करना है, बस अबाउट 100 चिल्ड्रन। ठीक है, सब बच्चे मिलके जो हैं ऐसे स्कूल आते हैं बाइसिकल से। ठीक है, चलो पेज नंबर 6 को आप टर्न करिए क्योंकि लास्ट में 2 क्वेश्चंस थे वो हमने दोनों कर लिए हैं। अब जैसे ही आप पेज टर्न करेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे। पेज टर्न करोगे तो एक और नया टॉपिक आपको दिखेगा। ये इतना बड़ा सा टॉपिक दिखा। पहुंच गए पेज नंबर 7 पर। चलो पेज नंबर 7 पे क्या लिखा है हेडिंग, चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। क्या जंगल सुना है कभी? जंगल के नाम से हमको बड़े बड़े एनिमल्स याद आते हैं, लायन, टाइगर, बड़ा सा एलिफेंट, बियर, भालू। आते कि नहीं आते हैं? बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं जंगल में। और सोचो कि आपके स्कूल के वे में, रास्ते में अगर कोई बहुत बड़ा सा जंगल हो तो आपको रोज डर लगेगा कि कैसे आप वहां से जाओगे। तो ऐसा भी हुआ है। अब हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जहां पर बच्चे जो है जंगल से होके स्कूल जाते हैं। जंगल पड़ता है बीच में उनके स्कूल के रास्ते में, तो बहुत डेंजरस भी है, डर भी लगता होगा। बच्चे तो छोटे छोटे ही होते हैं तो डर भी लगता है सारे बच्चों को, पर फिर भी वो जंगल क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। तो पेंसिल्स को अपने हाथ में रखिए एंड स्टार्ट रीडिंग विथ मी। ओके, सो वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। थिक फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? मोटा फॉरेस्ट। थिक मतलब तो आपको यही पता होगा कि मोटा, पर यहाँ पे थिक का मतलब होता है घना। घना, घना जंगल कहते हैं हम, कहानियों में सुना है ना कि बहुत घना जंगल था। तो थिक फॉरेस्ट मीन्स घना जंगल। ठीक है, एट सम प्लेसेस इट इज सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। तो क्या बोल रहे हैं कि इतना घना था कि ऊपर जब सन था, सन का भी जो लाइट थी वो उस जंगल में नहीं आ पाती है। यानी उस जंगल में जो है बहुत अंधेरा अंधेरा सा रहता था क्योंकि सनलाइट भी वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, और बहुत शांति थी, ज़्यादा आवाज़ें भी नहीं थी क्योंकि उस जंगल में कोई रहता ही नहीं था। You can only hear the sound of different birds. क्या सुनाई देता था? बस क्योंकि वो जंगल था, जंगल में बहुत सारे पेड़ थे और पेड़ पे क्या रहती हैं? बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं। पता है ना कि पेड़ पे बर्ड्स रहती हैं, तो वो बर्ड्स के जो है साउंड सुनाई देते थे। बस जैसे कूहू सुनाई देता था, काए काए सुनाई देता था, चू 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 सुनाई देता था। ऐसे बहुत सारे बर्ड्स के और क्रिएचर्स के, क्रिएचर्स जैसे एनिमल्स हैं, जितने भी हमारे क्रिएचर्स का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरह के एनिमल्स। तो एनिमल्स के आवाजें सुनाई देती थी, बस यही सुनाई देता था और पूरे जंगल में कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी और सनलाइट भी बहुत कम आती थी। इतना घना जंगल था। जब वो उस जंगल से होते हुए कहाँ पहुंचते थे? अपने घर से स्कूल पहुंचते थे। ठीक है, तो ये था किसके बारे में? जहां पर बच्चे स्कूल से घर या घर से स्कूल जाते थे। अब इसी से जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या आपने हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेसेस? क्या आप कभी कोई थिक जंगल में, घने जंगल में गए हो? तो एज इट इज अगर हम सोचें तो हम कभी भी जंगल में नहीं जाते हैं, पर हम जू तो जाते हैं, जू जाते हैं, नेशनल पार्क जाते हैं। नेशनल पार्क गए हैं? जू तो देखो सब बच्चे गए होंगे, हमको जू जाने का बहुत शौक होता है। जू भी जिसमें जहाँ पे शेर होता है, एलिफेंट होते हैं, वहाँ पे भी हल्का हल्का जो है जंगल हमें देखने को मिलता है। अगर आप कभी नेशनल पार्क गए हो तो वहाँ पे काफ़ी सारा घना जंगल होता है, पर वो सेफ होता है क्योंकि आप सेफली उस पार्क में घूमने गए हो, अलग अलग एनिमल्स को देखने। तो इन 2 जगह पे हमने क्या देखा होगा? घना जंगल देखा होगा, इसके अलावा कहीं नहीं देखा होगा, है ना? तो आंसर कैसे लिखना है? यस, आई हैव बीन इन अ थिक जंगल। मैं एक थिक जंगल में देखा हूँ। कब देखा है? While I went to visit a national park with my parents. जब मैं नेशनल पार्क गया था या गई थी पेरेंट्स के साथ, तब मैंने एक थिक जंगल देखा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Can you recognize some birds by their sounds? Can you imitate the sounds of some birds? Do it.
तो क्या होता है कि हम बहुत सारे बर्ड्स देखते हैं और उनके अलग अलग साउंड्स भी होते हैं, हम सुनते बहुत बार हैं, राइट। पर क्या हमने कभी वो साउंड्स को इमिटेट यानी बोल के देखा है? ट्राई तो बहुत बार किया होगा। जैसे क्रो का क्या साउंड होता है? काय काय काय, क्रो बोलता है, ठीक है। वैसे पिजन का होता है क्रुक क्रुक क्रुक। और वैसे ही और बर्ड्स होती हैं जिनके अलग अलग साउंड होते हैं। जैसे कुछ बर्ड्स का आप लिख सकते हो, आउल का हंच होता है, ठीक है। और कौन सी बर्ड होती है? आउल, सबको पता है आउल कौन सा एनिमल होता है जो रात में, एनिमल नहीं बर्ड होता है जो रात में क्या करता है? जागता है, बड़ी बड़ी सी आंखें होती हैं, तो आउल हो गया। और कौन सी बर्ड होती है? कुकू होती है एक, कुकू यानी कोयल, जिसकी क्या साउंड होता है? कुहू साउंड होता है। और कौन सी बर्ड्स होती हैं? ऐसी बहुत सारी। हमिंग बर्ड होती है एक, हमिंग बर्ड का साउंड होता है बज़, ऐसा साउंड निकालती है वो। तो जितने अलग अलग बर्ड्स के साउंड आपको पता हो, वो बर्ड का नाम लिखना है, आगे उसका साउंड लिखना है और उसको बोल कर ट्राई करना है कि कैसा साउंड निकलता है। तो आज हम ये सारी एक्टिविटी करेंगे। आप बाहर जाइएगा, अलग अलग बर्ड्स देखिएगा, उनके साउंड नोट करिएगा और उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें आप बर्ड्स और उनके साउंड्स को भी मार्क कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो ये भी चीज़ हमने कंप्लीट कर ली। तो इसी के साथ हमारा आज की क्लास भी फिनिश होती है, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा सबसे पहले तो कैसे बच्चे बाइसिकल से स्कूल जाते हैं, जहाँ पर स्कूल बहुत दूर था तो उन्हें बाइसिकल से, साइकिल की हेल्प से स्कूल जाने लगे। कौन? गर्ल्स मिलके सारी, क्योंकि गर्ल्स को अलाउ नहीं था वहाँ पे स्कूल जाना। फिर हमने पढ़ा कि कुछ बच्चे बहुत घने जंगल से होते हुए स्कूल जाते हैं, जहाँ पे सनलाइट भी नहीं आती है, बस जानवर और बर्ड्स की जो है आवाज़ें सुनाई देती है, पर बच्चे वहाँ से भी स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो हमने 2 वेज और पढ़े, जैसे बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। ऐसे ही थोड़ी बहुत चीज़ें और बची हैं, थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे और आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे अगर कोई भी वीडियो अच्छी लगी हो मेरी, तो आप उसको अपने फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हैं, उनसे लाइक करा सकते हैं, जिससे आपके फ्रेंड्स भी और मेरे साथ और आपके साथ बैठ के पढ़ सकें एनवायरमेंटल स्टडीज। बाकी आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अगर कोई भी स्टेट बोर्ड की पढ़ाई आपको करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके साथ साथ अगर आप चाहें नोट्स और बुक्स मिल जाए तो वो भी मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।